इतनी मेजोरिटी जो पाकिस्तान की है, इतने लोग ऑनलाइन हैं, तो उससे डिसाइफर करके कुछ लोगों ने कैलकुलेट करके बड़ा कुछ स्टेटिस्टिकल एनालिसिस दिया था कि इसका मतलब ये है, क्योंकि इतने लोग इमरान खान को सुन रहे हैं, तो इसका मतलब है कि इतने वोट तो इनके पक्के हैं, और मेजोरिटी वोटों से तो ये पक्की बात है कि ये इलेक्शन में जीत जाएंगे। तो इन दो बातों पे आपका क्या एनालिसिस है एज सोशो पोलिटिकल जर्नलिस्ट? नहीं, वो देखें, पहले तो 160 के, मेरा ख्याल है 170 के लाइव सुन रहे थे उस टाइम पर ना। उनको, मेरे में तो इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं 10 साल पुरानी स्पीच बार बार रिपीट पे लगा के सुनता रहूं। तो ये तो वही लोग हम्म। सुन सकते हैं जिनको रेपुटेशन का, जिन्होंने वो पोइम नहीं याद करनी होती कि बच्चे मैं आपको फिर ए से शुरू करूंगा जेड तक पढ़ाऊंगा सारा ना, तो वो रोज पढ़ाते हैं आके। और मैं हम्म। सल्यूट करता हूँ पीटीआई के उन वोटर्स को जिनमें इतना स्टेमिना है कि वो एक ही सब्जेक्ट मैटर की स्पीच को बार 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 सुनते रहते हैं, क्योंकि सब्सटेंस नहीं होता ना। ये जो हम्म। पॉपुलिस्ट लीडरशिप होती है ना, इनका नैरेटिव ये होता है कि ये हर चीज को सुपरफिशियली टच करते हैं, सतह से टच करते हैं, उसकी गहराई में नहीं जाते। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक लीडर बैठ के कह रहा है, या प्रेस कॉन्फ्रेंस में या जलसे के मैदान में खड़ा होकर कोई कह रहा है, या लाइव आकर कह रहा है, जैसे वो ट्विटर पे आए थे, तो वो कभी गुलामी को डिफाइन नहीं करेगा। वो कहेगा हम गुलामी नहीं करेंगे। अगर कोई उनसे पूछ ले कि इसको जरा स्पेसिफाई करें गुलामी क्या होती है, तो वो कहेंगे हम ऑर्डर्स नहीं लेंगे। फिर हम और अनर्थ करें, हम कहीं ऑर्डर्स ना ना लेने का मतलब क्या है, फिर वो कहेंगे कि हम उनके इन्फ्लुएंस में नहीं आएंगे। तो भाई कैसे नहीं आओगे आप? मतलब आप $6 बिलियन के लिए अपना सेंट्रल बैंक उनको दे चुके हैं पहले। ठीक है, आपने स्टेट बैंक को ऑटोनमस किया, और उसके गवर्नर को किसी लोकल कोर्ट में ट्राई नहीं किया जा सकता। और उसके अलावा ओगरा को भी कर दिया, ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी, क्योंकि जो पेट्रोल की प्राइसेस हैं वो भी ऑलमोस्ट आपके हाथ से निकल जाएंगी अगर वो ऑब्जेक्ट करें तो। अगर आप कम करना चाहें और इसको कंपनसेट ना करें, वो नहीं करने देंगे आपको। तो आप कैसे ये नैरेटिव बना सकते हैं कि गुलामी हम किसी की नहीं करेंगे जब तक हम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं हैं? ये कोई पीटीआई का वोटर उनसे सवाल नहीं करेगा। उसकी वजह यह है कि ये सारी मूवमेंट चलती है सुपरफिशियलिटी के ऊपर। ग्रैंड नैरेटिव बनाना होता है, बड़ी बड़ी बातें करनी होती हैं। मैं वेस्ट के आगे खड़ा हो गया, मैंने इसको जो है वो आंखों में आंखें डाल के देख लिया, मैंने बगैर पर्ची की तकरीर कर दी। तो ये एस्थेटिक विक्ट्रीज होती हैं। आप यूएन में गए, आपने बगैर पर्ची के तकरीर की। इसराइली प्राइम मिनिस्टर जनरल असेंबली के इजलास में एंटर हुआ, आप खड़े नहीं हुए, जीत गए आप, बात खत्म, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। तो ये एक लिहाज से डिजिटाइज्ड किस्म की डेमोक्रेसी है, क्योंकि गवर्नमेंट जो है ये सारी टेलीवाइज्ड गवर्नमेंट है। ये टीवी के डब्बे के अंदर, मोबाइल स्क्रीन के अंदर और जलसे के मैदान में एग्जिस्ट करती है। इनका प्रैक्टिकल realm के अंदर कोई काम नहीं हो सकता, क्योंकि वो एक्सपर्ट्स ही नहीं है। आप मुझे बताएं, या पीटीआई का कोई वोटर है, मैं कोई एंटी पीटीआई बात अगर नहीं भी करता, तो इन्होंने 10 साल जिसको सुकरात बना के पेश किया, उसका नाम था असद उमर, कि इसने तो मुल्क की बिल्कुल। इकॉनमी पे ऐसा एक मंत्र पढ़ना है ना कि सब ठीक हो जाएगा, फॉरेन डेट खत्म हो जाएगा, कर्जे नहीं लेने पड़ेंगे, आईएमएफ के मुंह पे मार देंगे, खुदकुशी कर लूंगा, आईएमएफ में नहीं जाऊंगा। लेकिन आते साथ 6 महीने में उसी को फारिग कर दिया जिसके बल पे सारी कैंपेन की, क्योंकि टीम ही नहीं है। अब वो आकर कह रहे हैं कि अब मैंने सीख लिया कि आइंदा कौन सी टीम रखनी है, जब केपीके में तीसरा टेन्योर आने वाला है। और जब सेंट्रल गवर्नमेंट में 3.5 और 4 साल आप गुजार चुके हैं, कैबिनेट में इतनी शफलिंग ना इससे पहले इंसानियत की तारीख में सिर्फ हिटलर ने की थी, क्योंकि उसको हर वक्त खौफ हुआ करता था कि कहीं कोई मेरे से ज्यादा डोमिनेटिंग ना हो जाए। तो एक हम्म। एक लिहाज से ये पेट्रिफाइड भी होते हैं बहुत ज्यादा ना, कि यार मेरी पोजीशन कोई और ओवर शेडो ना कर दे। पंजाब में भी इन्होंने स्ट्रॉन्ग चीफ मिनिस्टर इसलिए नहीं लगाया बिकॉज ही वांटेड टू रूल पंजाब इन एब्सेंशिया, कि वहां पर नहीं थे तो फिर भी कंट्रोल मेरे हाथ में होना चाहिए। इसलिए ऐसा वीक सीएम लगाओ जो आज तक पंजाब ने देखा ही ना हो। इट वॉज एन अटर डिस्गस्ट टू एवरी पंजाबी इन दिस कंट्री टू बी लेड बाय समबडी लाइक उस्मान बुजदार, who did not even know what was happening। मतलब एक तो पहली जो तकरीब में वो शिरकत की है उसने, और वो वहां जाके कह रहा है मैं अभी सीख रहा हूँ। ऑन जॉब ट्रेनिंग कौन सी होती है भाई? एक क्लर्क को भी बगैर काम के कोई लगाता नहीं है, आपने सीएम लगा दिया। जो डेंगू में लोग यहाँ पर मरे हजारों, आपने तो नंबर भी छुपा लिया वो। तो आपका सवाल ये था कि ये जो कोई नई बात उन्होंने की है, मेरा नहीं ख्याल। क्योंकि रेटोरिक जो होती हम्म। है पॉलिटिकल साइंस की जुबान में, वो चलती ही तब है जब उसको रिपीट किया जाए। बार बार रिपीट करो ताकि एक झूठ भी सच बन जाए। बार बार अवाम को रीइटरेट बताओ कि होता अमेरिका, रहता है। हम्म। बिल्कुल, क्योंकि वो एक नेशनल मेमोरी का पार्ट बन जाता है। जब मैं किसी को स्पेस लेने ही नहीं दे रहा कि वो कोई और बात हम्म। सुने, तो एक सिक्लिकल मेमोरी क्रिएट कर रहा हूँ, बार बार एक बात करूंगा ताकि उनकी मेमोरी के अंदर वो बात इंग्रेंड हो जाए। इसीलिए इमरान खान साहब पाकिस्तान की तारीख के वो वाहिद वजीर आजम है जो सबसे ज्यादा पीटीवी पे अपीयर किए हैं। ऑलमोस्ट एवरी सिंगल डे ही वॉज लाइव ऑन पीटीवी। आई थिंक ही शुड हैव हैड अ यूट्यूब चैनल बिकॉज ही वांटेड टू बी ब्रॉडकास्टेड, दैट्स इट। इनका यूट्यूब चैनल होना चाहिए था, लोग वहां सुनते, लाइव आते, बातें करते, बड़ी बड़ी नैरेटिव्स देते वहां पर।
लोग उसको खुश होकर रीट्वीट भी करते, ट्रेंड चलाते, बात खत्म हो जाती, हम्म। लेकिन प्रैक्टिकल रेल भी तो कुछ करना है। तो अनफॉर्चुनेटली मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स कम होती जा रही है और हर चीज एस्थेटिक विक्ट्री पे खड़ी हुई है, क्योंकि आम आदमी पढ़ता नहीं है। और खान साहब का जो वोटर है वो रिसेंटली मोबिलाइज हुआ है, इससे पहले पॉलिटिक्स में उसको इंटरेस्ट ही नहीं था। क्योंकि जाहिर बात है, कोई आके परचेजिंग पावर पैरिटी पे लेक्चर दे रहा है, कौन सुनेगा? कोई आके जीडीपी ग्रोथ की इंट्रिकसीज को डिफाइन कर रहा है, कौन सुनेगा? कोई भी नहीं सुनेगा। हम्म। कोई आके ये हाँ, डिफाइन क्योंकि कर ये रहा है कि ये 18 बातें थोड़ी ड्राई लगती हैं ना, लोग कहते हैं कि यार ये क्या, जैसे अब आज आज मैं आपको बताती हूँ कि जैसे